जब मैं कॉलेज के लास्ट ईयर में थी, आई थिंक 6 मंथ्स मेरे बाकी थे. सो एट दैट टाइम आई गॉट अ कॉल फ्रॉम समवन दैट आई न्यू एंड शी वाज लाइक, राबिया, मैं बुटीक खोलने वाली हूँ एंड आई वांट यू टू वर्क इन माय बुटीक. सो टेल मी व्हेन यू कैन जॉइन. कैसा लग रहा है सुन के? क्या नहीं, अपॉर्चुनिटीज़ बिफोर, यानी अभी मैंने कॉलेज कंप्लीट भी नहीं किया है एंड ऑलरेडी जॉब ऑफर आ रहा है. अमेजिंग, राइट? सो आई वॉज आउट ऑफ माई माइंड हैप्पी. आई थॉट कि मेरी मेहनत मशक्क़त का पे ऑफ हो रहा है. ऑल दीज थॉट्स एंड आई सेड ओके मैम, लेकिन मेरा बाकी है अभी एंड एग्ज़ाम्स भी होने वाले थे, तो एग्ज़ाम्स भी करने हैं. सो इट विल टेक मी, यानी सम टाइम, मैं अभी ज्वाइन नहीं कर सकती. सो शी वॉज लाइक, ओके, यानी जब ज्वाइन करना है जस्ट गिव मी अ कॉल. एंड क्योंकि मैंने अभी स्टार्ट नहीं किया है, शी वॉज गोइंग टू स्टार्ट. एंड दिस पर्सन वॉट आई न्यू अंटिल नाउ कि बहुत स्वीट लेडी है, अच्छी है, अच्छे से बात करती है, सबके साथ अच्छे से रहती है. एंड आई हैड ऑल्सो लर्न फ्रॉम हर. तो वो पढ़ाती सिखाती भी अच्छे से. एंड शी वॉज लाइक, सिर्फ बुटीक ज्वाइन करने का नहीं, एक्चुअली शी वॉज लाइक, एकेडमी में स्टार्ट करने वाली हूँ एंड तुम्हारा काम बहुत अच्छा है एंड मुझे टीचर चाहिए. सो इट वॉज फॉर अ टीचर एसेंशली. लाइक मुझे पता था कि बुटीक भी है, बट द ऑफर वॉज फॉर टीचर, ठीक है, एंड फॉर इलस्ट्रेशन ओनली. दैट्स वॉट शी सेड. सो एनीवेज, आई वॉज वेरी हैप्पी एंड मैंने खुशी खुशी मेरा पूरा पढ़ाई कंप्लीट की, एवरीथिंग. And then after my exams were over, I gave her a call and I was like, मैम, अब मैं अवेलेबल हूँ. एंड अभी तक उनका बुटीक स्टार्ट नहीं हुआ है. आह, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है. आई एम गोइंग टू टाइम आई थिंक दिस इज़ बेटर. सो कॉफ़ी. एनीवेज, आई वेंट टू हर हाउस एंड आई सैट देयर. आई थिंक 2 बार मैं गई थी या सिर्फ एक ही बार इंटरव्यू के लिए गई थी. I went there and some context about my situation is that मेरी जो family है, they are very conservative, like a lot. Like हमारी पता नहीं कितने generation से I am the first one who actually यानी deviated from the generational occupation. हमारे पास doctors का है and I am the only one 7 पीढ़ियों में हु वाज लाइक, नहीं, मैं फैशन डिज़ाइनिंग करूँगी. सो इट्स वेरी न्यू, इट्स वेरी न्यू फॉर माई फैमिली, फॉर लाइक एवरी सिंगल पर्सन. हमारी एक्सटेंडेड फैमिली में भी क्रिएटिव इंडस्ट्री में कोई नहीं है. लाइक फैशन कोई सोच ही नहीं सकता है. देर इज़ आर्किटेक्चर, देर इज़ ग्राफिक डिज़ाइन, ऑल दीज आर क्रिएटिव. ओके, क्रिएटिविटी लगती है. नो बडी हैज़ नो आइडिया. ओके, no clue at all, and by extension I also have no idea कि यानी काम होता कैसे, करना कैसे. घर पे बैठ के कुछ भी आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स कर लेना, या घर पे बैठ के मैं कपड़े बना रही हूँ, दैट्स नॉट इट. दैट्स नॉट एनीथिंग. दैट्स अ हॉबी. ओके, अब वो काम में कन्वर्ट करना है. एंड हाउ हाउ विल यू नो कि कितना चार्ज करना चाहिए. सो आई हैड नो आइडिया. आई ओनली न्यू कि यानी टेलरिंग के क्या चार्जेस होते थे, एंड बुटीक्स में जाओ तो वहाँ पर सिलाई के पूरे जो भी करवाना है उसके क्या चार्जेस होते थे. आई न्यू कि डिज़ाइनर एंड टेलर में जो फ़र्क है एंड जो इनकम में फ़र्क है, आई वॉज वेगली अवेयर. उससे ज़्यादा कुछ मुझे मालूम नहीं था. सो आई हैड नो आइडिया व्हाट टू एक्सपेक्ट. एनीवेज, आई वेंट देयर एंड रेड फ्लैग्स को मैं अंधी थी बिकॉज मुझे नहीं पता. इट्स नॉट जस्ट दैट आई डिडंट नो. यानी रेड कलर का फ्लैग दिख रहा है, आई हैड नो आइडिया व्हाट इट मेंट. सो फॉर मी इट वाज, देखेंगे क्या है, आई डोंट नो. सो रेड फ्लैग फॉर द इंटरव्यू वाज कि उन्होंने कुछ पूछा ही नहीं, विच एक्चुअली इज नॉट गुड.
बिकॉज हायर वो मुझे कर रहे हैं एंड आई वॉज द वन विथ ऑल द क्वेश्चंस। आई वॉज लाइक अच्छा तो यानी रोल क्या रहेगा, क्या करना रहेगा। सो इट वॉज़ वेरी वेग। बिफोर गोइंग टू द हाउस मुझे इतना ही पता था कि इलस्ट्रेशन के लिए उनको टीचर चाहिए। सो आई वॉज एक्साइटेड फॉर दैट बिकॉज टीचिंग भी मुझे पसंद है। इतना मैं ज्ञान देती हूँ, या आप लोग को तो पता चले गया होगा, टीचिंग आती है। हमारा ख़ानदानी है टीचिंग, मेडिसिन करके एमबीबीएस करके पढ़ाते ही है, क्लिनिक नहीं है। मेरे बाप दादा सब टीचिंग का बहुत है खून में। सो एनीवेज I went there expecting something, and then there it was something else. She was like, teaching तो करना है लेकिन बुटीक भी संभालना है। एंड द वे शी वॉज सेइंग इट एज इफ वो मुझे मैनेजर बना रही है, उस तरीके का उनका अंदाज था। एंड आई वाज लाइक यानी करना क्या रहेगा। सो बेसिकली यानी जो दर्जी रहेंगे उनको हैंडल करना रहेगा, यानी क्लाइंट्स को हैंडल करना रहेगा। ऑब्वियसली यू हैव टू टेक द ऑर्डर्स फ्रॉम द क्लाइंट्स एंड यू हैव टू मेक श्योर कि दर्जी लोग कैसे कर रहे हैं उनको बताना पड़ेगा ना, ऐसे बनाना है वैसे बनाना है, बिकॉज दे आर नॉट यूज टू द पैटर्न मेकिंग दैट वी डू यू नो एज डिज़ाइनर्स। सो यू हैव टू बी दैर ऑन ऑन अलर्ट कि ये क्या कर रहा है, ये इंसान कैसे सी रहा है, कैसे ले रहा है, कैसे कट कर रहा है। यू हैव टू कीप एन आई ऑन ऑल दीज थिंग्स। इट्स नॉट अ जोक। इट इज़ सच अ यानी एक बार फैब्रिक कट गया ना, इट इज़ डन, देयर इज़ नो कमिंग बैक फ्रॉम दैट। एंड इतने बड़े बड़े घपले हादसे होते, इट्स सर्जरी की तरह। वेल ऑब्वियसली नॉट सर्जरी की तरह, बट इट्स सीरियस एंड काफ़ी मेहनत का वो काम होता है, विच इज़ नॉट कॉमन नॉलेज। बट द थिंग इज़ कि मैं थी फ्रेशर, ठीक है। काम मुझे आता है, मतलब मुझे आता है सिलाई करना, ओके। मुझे आता है एम्ब्रॉयडरी एंड बाकी सब जो भी कॉलेज में सिखाते हैं सब मुझे आता है, बल्कि बहुत अच्छे से आता है। बट ओवर हियर आई एम नॉट जॉइनिंग एज अ embroiderer or as a tailor. I'm not joining as that. I wanted the teaching position, and she was like, teaching है and teaching तुम करोगी, but बुटीक भी संभालना है एंड इनकी टाइमिंग्स अलग रहेंगे। टीचिंग का टाइमिंग अलग रहेगा, बुटीक का टाइमिंग अलग रहेगा, यानी मॉर्निंग नाइट ऐसे जो भी। आई मीन कूडोज फॉर द हार्ड वर्क। जो मैडम थी उन्होंने बहुत मेहनत करके, यानी इट्स नॉट अ जोक, एकदम से ये एकेडमी स्टार्ट करना। उनकी आई थिंक 10-20 ईयर्स, आई डोंट नो हाउ मेनी ईयर्स शी वॉज अ टीचर, एंड देन आफ्टर दैट वो बुटीक स्टार्ट कर रही थी। अमेजिंग अमेजिंग बॉस लेडी। आई वॉज इंस्पायर्ड, एंड मेरे इंस्पिरेशन में मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया कि ये कुछ कह क्यों नहीं रही। शी हैड एन आइडिया कि मुझे सिखाना आता है, बिकॉज मुझे एक्चुअली विद इलस्ट्रेशन इवन बिफोर कॉलेज मैं शौक से करती थी, तो मेरा हाथ बहुत साफ हो गया था उसके अंदर। एंड विद स्टिचिंग ऑल्सो मैं पहले से करती थी, एवर सिंस आई वॉज 15 ईयर्स ओल्ड, दैट्स वन आई स्टार्टेड, दैट्स वन आई लर्न। सो 15 से 20-21, आई थिंक आई वॉज 21 ईयर्स ओल्ड व्हेन आई जॉइंड। सो दैट्स 6 ईयर्स, 6 ईयर्स से मेरी प्रैक्टिस हो रही है। सो माई हैंड वॉज वेरी पॉलिश्ड। एंड इन द इंटरव्यू घर से अब मम्मी अब्बू को जितना समझता है उन्होंने उतना बताया। एंड मम्मी वॉज लाइक, घर पे काम नहीं लेके आना। शी टोल्ड मी क्लियरली, शी वॉज लाइक, कुछ भी करो उधर ही करो, जो भी काम है घर पे नहीं लेके आना, एंड उधर की उधर निपट लेना। दिस इज़ अ हार्ड लाइन दैट यू हैव टू ड्रॉ। कूडोज टू मम्मी कि कुछ और नहीं उनको पता था, बिकॉज शी इज़ नॉट अ वर्किंग लेडी, लेकिन इतना तो उन्होंने कहा था। एंड दिस वॉज यूजफुल, दिस इज़ यूजफुल इंफॉर्मेशन, ओके। डोंट डू दैट। एंड क्योंकि बुटीक का काम इट्स वेरी हार्ड लेबर ऑल द टाइम, यानी आप अगर 6 से 8 घंटे बुटीक में काम कर रहे हैं, थक जाते हैं एंड कुछ भी लाइक बहुत थक जाते हैं, तो घर पे आके तो काम नहीं कर सकते। एंड देन घर का भी काम होता है, बिकॉज मैं लड़की हूँ, या देसी ख़ानदान है, घर में काम रहता है। एंड हमारे घर में इतने सारे लोग हैं that it is not possible for this house to run. There are roles divided, but like काम में सबको हाथ बटाना पड़ता है। एंड आई वॉज फ्रॉम अ वेरी यंग एज हमारे पास सिखाते हैं बच्चियों को, सो आई वॉज वेरी इन्वॉल्व इन दैट। यानी खाना बनाना, घरदारी का जितना भी काम होता है सब
सब मैं करती थी। एंड देन अचानक से मैंने जॉब ले लिया एंड माई पेरेंट्स वर लाइक ओके, करो जॉब, कोई बात नहीं, लेकिन घर का काम भी तो करना ही पड़ेगा बिकॉज यू आर अ मेम्बर ऑफ दिस हाउस। सो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मुझ पर बहुत थी। एनीवेज, मैं मेरी एक दिस इज़ इम्पोर्टेंट, मैं व्हाट आई टुक टू द इंटरव्यू, मेरे पास एक प्रिंटेड मेरा रेज्यूमे था जिसमें लाइक एज अ फ्रेशर आई डोंट हैव मच एक्सपीरियंस, आई हैव सम, मैंने सब उस पर डाल दिया। इट वॉज नॉट नीडेड, शी डिडंट इवन आस्क फॉर इट, बट आई टुक ऑल्सो माई स्केच बुक जिसमें मेरे इलस्ट्रेशंस थे बिकॉज शी वॉज आस्किंग मी फॉर इलस्ट्रेशन ना। सो आई टुक माई स्केच बुक टू शो हर ऑल द, यानी हालांकि शी ऑलरेडी नोज, एंड वो टाइम पे मैं इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट करती थी। एंड शी वॉज कॉन्टैक्टिंग मी बिकॉज शी वॉज इम्प्रेस्ड विथ माई वर्क as she said. And she was like I took the sketchbook and I was like, she didn't even ask, yani why didn't she ask? And then like awkward silence again, and I was like, ma'am, मैं मेरी sketchbook लाई हूँ, would you like to see? And she saw page by page, she saw all of my illustrations, fashion illustrations, and she complimented them. And she was like, of course, I know you do it so well, that's why I asked you na. And then I joined and I made illustrations for the boutique, which okay, she told me कि illustration का काम मुझे कराना है, काम कराना था उनको, like I have to make illustrations, she will display in the boutique, शायद आज तक वहाँ लटके हुए हैं मेरे illustrations, I don't know. Anyways, I did not charge for that because मैं fresher थी, and I thought कि I don't know what I thought. I did not charge like extra for that. मैंने बस ऐसे ही कर दिया because मेरे वास्ते आसान है, but that's not how it works. मेरे वास्ते आसान मतलब मेहनत तुम्हारी जाती है, okay? You have the skill, but you develop the skill and you deserve remuneration for that. You deserve to get paid for that. Just because आता है इसका मतलब ये नहीं कि फ्री में सब कर दो, okay? Anyways, at that time I was young and inexperienced in everything, I had no idea. So illustration का काम, so ये धीरे धीरे एक एक करके ना काम बढ़ते गए, and literally I sat there in the interview and I was like, ma'am, मुझे exactly बताओ क्या क्या करना रहेगा so that I can write it down. She said nothing. और एंड मैंने ऐसी जो मुझे समझा उसकी मैंने लिस्ट बनाई एंड आई शोड इट टू, आई वाज लाइक, मैम ये सब करना है मुझे? एंड शी वाज लाइक हाँ। एंड देन आई जॉइंड, एंड जॉइनिंग के साथ ही मुझे, यानी चलो ठीक है, बहुत सारे छोटे छोटे काम होते हैं, कैसा है, इनका स्टार्टअप था। एंड शी वॉज अप्रोचिंग मी लाइक वेरी कैजुअली as known acquaintances because we knew each other beforehand. Some of it is okay, like market से कुछ सामान लाना है, boutique के वास्ते कुछ करना था. I used to do these errands without saying anything because I was so inspired ना, and I wanted to support her. So मैं एक एक काम पे मैं ऐसे चिक चिक नहीं करती थी कि ये मेरा काम नहीं है, वो मेरा काम नहीं है, मैं सब करती थी। मैं मार्केट जाती थी, मेरे बल पे मेरी गाड़ी है, मेरा पेट्रोल है, मेरा टाइम है, मैं मार्केट जा रही हूँ उनके लिए, फर्स्ट बुटीक के सामान के लिए, बिकॉज बुटीक सेटअप करने में भी मैंने हेल्प किया है, उनका बुटीक स्टार्ट ही नहीं हुआ था तब तक। तो एनीवेज, आई लाइक 1 वीक बिफोर द लॉन्च, 1 वीक पहले से मैं काम कर रही थी, एंड सुबह से शाम भी मैं वहाँ थी ड्यूरिंग द लॉन्च, फ्रॉम लाइक अर्ली मॉर्निंग टिल क्लोजिंग टाइम मैं वहाँ थी। एंड अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से लॉन्च हुआ था, आई वॉज वेरी हैप्पी, मुझे भी अच्छा लग रहा था कि कोई कर रहा है। वी वर टॉकिंग अबाउट, मैंने ज्वाइन कर लिया एंड बुटीक स्टार्ट हो गया। स्टार्टिंग में बहुत अच्छा था, यानी नॉट वेरी डिफरेंट, क्योंकि दिस पर्सन वुड जस्ट नॉट टेल मी एनीथिंग which is not good, because you are my employer, and if you want me to work for you, if you want me to do something, do some work, you will have to tell me to do that work, because मैंने जो लिस्ट बनाई थी, रिमेंबर, ऑल ऑफ दोज थिंग्स आई वॉज डूइंग। अब देखो इतना कॉन्क्रीट तो नहीं होता, बिकॉज दिस इज़ नॉट, यानी क्या कहते हैं, कोई बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, दैट देयर इज़ अ डिफरेंस दैट बहुत सारा काम एक्स्ट्रा में कर देते हैं।
ऐसा बोलकर लगता है कि इतना सब किया, लेकिन व्हेन यू आर इन द मोमेंट, बिकॉज वी न्यू ईच अदर फ्रॉम बिफोर हैंड, इट वाज लाइक अरे मेरी मैम, कैसे बोलूँ मैम को, मैम तो इतनी अच्छी है, मैम ने तो मुझे इतना सिखाया है. So I used to do all of these things, which I mean, yeah, if you throw me back in time, I will still do that because I supported her. You know, I mean, I still do. I hope बुटीक अच्छा चल रहा है. मुझे छोड़कर तो बहुत टाइम हो गया, साल साल हो गए, बहुत सारे. साइड ट्रैक हो गई, क्या कह रही थी मैं. सो बुटीक स्टार्ट हो गया, एकेडमी भी स्टार्ट हो गया. एकेडमी में स्टूडेंट्स नहीं थे, तो उसको स्टार्ट होने को थोड़ा सा टाइम लगा. शी वॉज ऑफरिंग दिस कोर्सेज. आई होप इट्स डूइंग वेल बिकॉज वो बहुत अच्छे से पढ़ाती है, बहुत अच्छे से. सिलाई स्पेशली एंड ब्लाउजेज़ बहुत माहिर उनका हाथ, ऐसा साफ़ है ना ये सब चीज़ों में, एकदम एग्जैक्ट फिटिंग आती है एंड सब सही, सब बराबर से हो जाता है. एंड एम्ब्रॉयडरी भी वो कराते हैं, ये सब चीज़ें कराते हैं. सो देयर वाज अ कोर्स फॉर एवरी सिंगल थिंग. एंड देन देयर वाज अ कोर्स फॉर आई थिंक 1 ईयर डिप्लोमा था, तो उसमें इलस्ट्रेशन था, एंड देयर आई वाज सपोज टू टीच. नाउ there's only two students, which is, for starters, it's good. Like you have even two students for a beginning, it's fine. कोर्स स्टार्ट कर दिए. आई एम टीचिंग क्लास में. 1-2 घंटे की इलस्ट्रेशन की क्लास होती है, बिकॉज उसमें मैनुअल लेबर यू हैव टू डू ऑन द पेपर विथ सिंगल सिंगल पेंसिल्स. बहुत टाइम जाता है. इन द मिडल ऑफ द लेक्चर मैं, यानी ठीक है, मैं कुछ नहीं भी कर रही हूँ, I am, yani the students are doing their work. She comes in quietly. She comes over to where I am sitting and she gives me an unfinished blouse in my hand. And she's like, Rabia, कुछ नहीं कर रहा ना, तो इसकी हेमिंग कर दो. यहाँ से आई स्टार्टेड फीलिंग ऑड, बिकॉज हेमिंग का एंड ये काम मैं ऑलरेडी कर रही थी, बट लेक्चर के बीच में करना वाइल देर आर स्टूडेंट्स एंड लाइक, मैं 2 मिनट अगर फ्री बैठी हूँ, दैट डज़ नॉट मीन कि मैं उठाकर हेमिंग करते हुए बैठ जाऊँगी. यानी एक कुछ चल रहा है यहाँ पर. स्टूडेंट्स भी सोचेंगे, बिकॉज आई हैव बिन अ स्टूडेंट, आई हैव बिन इन दैट पोजिशन के क्लास चल रही है एंड टीचर कुछ और कर रही है ना, बहुत गंदा लगता है. ओके, लाइक इसको कुछ है, इसको पढ़ाना है, नहीं पढ़ाना है तो घर पे जाओ. इवन दो इफ नथिंग इज हैपनिंग, इट स्टिल फील्स लाइक दैट, यू नो. So I know that it's just not good ethics, कि क्लास चल रही है and you are doing something completely unrelated. It's not like वहाँ पर बैठ के, if I study for the next lesson, or if I review some notes, or if I also practice some sketching or whatever, that's fine. मैं ब्लाउज टाकते बैठूंगी, उसके बीच में हुक्स टाकूंगी, हेमिंग करूंगी, that's not fine. And in that moment also it was not fine. It felt so it felt so weird. After the class में, okay, I just sat there, I didn't say anything. Class होने के बाद I went outside and I very calmly I walked up and I said, मैम, मुझे क्लास के बीच में आप काम मत दो ना, मैं करती हूँ ना, ये मैं क्लास के बाद कर दूँगी. एंड शी वाज लाइक, फ्री तो बैठे हैं, इतना टाइम फ्री बैठे हैं तो काम हो जाता है ना. लाइक मैम, मैं ऐसा नहीं कर सकती. मैं आई सेड कि मैं दो चीज़ एक साथ नहीं कर सकती हूँ टीचिंग के बीच में. इवन इफ आई एम लाइक सिटिंग लाइक दैट, आई एम स्टिल इन द क्लासरूम, सो प्लीज़ डोंट डू दैट, डोंट डिस्टर्ब मी लाइक दैट. मैं कर दूँगी बट एट अ सेपरेट टाइम, उसका मैं अलग से टाइम निकाल के करूँगी एंड ये मैं अलग से कर रही हूँ, सो प्लीज़ डोंट डू दैट. सो एनीवेज शी गॉट इरिटेटेड. तो लाइक आई थिंक स्लोली इतना सब बिल्डअप हो गया, बिकॉज आई थिंक इन चीज़ों की वजह से ना रिजेंटमेंट आ गया. लाइक आई सेड, आई कम्युनिकेटेड वेरी क्लियरली, लेकिन इट वॉज नॉट रिजॉल्व्ड और एनीथिंग, बिकॉज दिस लेडी, आई थिंक शी टुक ऑफेंस एट दैट. शी वॉज लाइक, आई डोंट नो, लाइक उसने तो कहा, क्या यार ऐसे थोड़ी, काम तो करना पड़ेगा, समथिंग लाइक दैट. बट देन शी वॉज लाइक, ओके अब तुम बोल रहे हो तो ठीक है. I think that's where some resentment started to grow. And then आगे का धीरे धीरे ना,
मेरे लिए सिचुएशन ख़राब होता गया, विच इज़ नॉट गुड, बिकॉज दिस इज़ लाइक स्टार्टिंग 1 वीक ऑलरेडी उन्होंने ऐसे स्टार्ट कर दिया। एंड फिर धीरे धीरे इट गॉट वर्स एंड वर्स। तो चलो, जो इलस्ट्रेशन की क्लासेस थी, दे वर गोइंग वेल, एंड धीरे धीरे उसका वो कंप्लीट हो रहा था। लाइक जो भी मटेरियल था ना, हाँ, मटेरियल से याद आया, दिस लेडी ऐसी बातों बातों में उन्होंने मुझे कहा कि सिलेबस बिल्ड करना है। एंड आई वाज लाइक ओके, मतलब यानी मुझे मुझे समझा नहीं। मैंने सिर्फ ऐसे अच्छा ऐसे बोल दिया। आई थॉट कि उनको सिलेबस बिल्ड करना है। यू नो व्हाट शी वाज एक्सपेक्टिंग, कि उन्होंने ऐसे कह दिया ना, मतलब मैं आई विल गो आउट ऑफ माई वे to look at like different textbooks and whatnot, and create textbooks for her course, and yani make the syllabus entirely by myself, which is like a doable, adaptable syllabus to the courses that she wants to teach. I had no idea that this is what she meant. And then one day she was just like, Rabia, syllabus bana diya. And I was like, syllabus बना दी? I am here ब्लाउज टाक रही हूँ, एंड बाकी टाइम में इनकी क्लास ले रही हूँ, पूरा टाइम ये सब चीज़ों में चला जा रहा है। एंड मैं घर पे मैं वेली नहीं बैठी हूँ, मेरा ख़ानदान पानदान है। 7 पीढ़ियों में मैं पहली लड़की हूँ जो घर के बाहर निकल के मैं जॉब कर रही हूँ। ओके, सो इट्स नॉट लाइक आई डोंट हैव एनीथिंग टू डू. But the main problem in all of this is that she did not communicate it to me in a good way. Okay, I want you to make the syllabus, and the main point here is, how can you expect a fresher straight out of college? I know मुझे बहुत extra दिमाग है, but it is not a responsibility of mine to make syllabus for somebody's course. I mean, यहाँ पे, even if it is like, we were not so close, we just knew each other. लेकिन अगर कोई आपसे close भी होता है, how am I going to take the responsibility for an entire course structure when, like, I'm just going to say it, I don't have anything to do with this. I don't, it's not it's not anything that I have undertaken. Like, we are not partners in this business. And also there is such a huge gap between us. Like, she is teaching for so many years. उनके लिए तो बाएं हाथ का खेल होना चाहिए सिलेबस बनाना। मैं अभी अभी कॉलेज से मेरा तो रिजल्ट भी नहीं आया अभी तक। अभी मैं एग्ज़ाम देकर आई हूँ फाइनल ईयर का। ये मैं कैसे करूँगी? Like, if I sit and if I put my mind to it, that's a different thing. It does expecting me to do that. ये आई डोंट नो, मुझे ये एक्सप्लॉयटेशन टाइप लग रहा है। लाइक, मुझे दिमाग है, आई नो। क्या मैं अकेले ये कर सकती हूँ? नहीं, बिकॉज इसको लगता है एक्सपीरियंस, टीचिंग का एक्सपीरियंस। एंड जो यानी आप जो भी इंस्टीट्यूशन में टीच कर रहे हो, सो यू आर अवेयर के सिलेबस स्ट्रक्चर किस तरीके से बनाया जाता है। मुझे क्या पता? मुझे स्कूल का सिलेबस पता है, एंड कॉलेज का सिलेबस, विच इज हैज़ नथिंग टू डू। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज एन एंटायर इंडस्ट्री। हाउ डू यू एक्सपेक्ट? लाइक, just, that was wrong. Okay, you cannot expect me. And then she made this face and she exclaimed, like she was so disappointed. She was like, मैंने कहा था ना आपको कि सिलेबस बढ़ाना। क्यों कहा था? I mean, it makes no sense. I look up to you for guidance. This is, it's your job. Okay, like,
If I depend on you to give me the syllabus so that I can teach, how can you expect me to just make the syllabus by myself and teach by myself? तो मैं खुद का इंस्टीट्यूट कर लेती ना, मैं खुद का कर लेती. Anyways, anyways. So you see, the resentment is building slowly. It got worse. So by the time all this is happening, I start noticing a lot of things. Okay, जो I mean, she was very sweet, बहुत मीठे तरीके से वो बात करती थी. लेकिन पता है क्या हो रहा था? आई नोटिस अराउंड मी लाइक देयर आर डिफरेंट पीपल दैट आर एम्प्लॉयड. आई एम नॉट द ओनली वन, है ना. क्लीनिंग लेडी है, दर्जी है दो चार, पैटर्न मेकर भी है, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बात है. एंड क्योंकि ये नया नया पूरा उन्होंने इंटीरियर करवाया, यूनिट्स आई थिंक जॉइन करके दीवार तोड़ के उन्होंने एक बड़ा यूनिट बनाया उसके वास्ते. तो इलेक्ट्रिशियंस एंड व्हाट नॉट, अभी उनका काम ख़त्म नहीं हुआ था, वो आ जा रहे थे हर चीज़ देखने को चल रहा है क्या नहीं. आई नोटिस्ड दैट नो बडी वॉज गेटिंग पेड. ओके, हर किसी को कुछ ना कुछ वो था जो वो काम कर रहे थे. सम पीपल वर जस्ट नॉट गेटिंग पेड, सम पीपल वर गेटिंग पेड बट लाइक चिल्लर में. एंड इवन दो दे वांटेड अ रेज, दे वर आल्सो नॉट गेटिंग पेड. नाउ लिटिल बिट आई कैन अंडरस्टैंड कि अभी इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट हुआ है तो अचानक से इतने सारे पेमेंट्स कहाँ से निकाले थे निकालेंगे, विच इज़ वाई आई वॉज ऑल्सो वर्किंग देयर ऑन चिल्लर. लाइक पर्सनल रिलेशन एक्सप्लॉइट हो गया मेरा, बिकॉज उन्होंने मेरे सामने ऐसे कहा कि यू नो इतना मुश्किल है ऐसे करना है वैसे करना है. मैं इनकी बातों में आ गई एंड आई वॉज लाइक कोई बात नहीं, मैं इतने में काम कर लूँगी. बैंग, गोली मार दो सर पे. खैर, मैं बातों में आ गई. एंड थोड़ा बहुत मैं समझ सकती हूँ कि चलो ठीक है, जो पैसे मांग रहे हैं, जो रेज़ मांग रहे हैं, उनको रेज़ नहीं दे सकते क्योंकि अभी इतने क्लाइंट्स नहीं आए, इतने स्टूडेंट्स नहीं आए. ओके, लेकिन जिन्होंने काम किया है उनको यानी पैसे दो. यानी इलेक्ट्रिशियन आके काम कर रहा है एंड वो अपने काम के पैसे मांग रहा है एंड उसको पैसे नहीं मिल रहे, उसको भगा दिया जा रहा है. So obviously I did not say anything or do anything because what do you want me to do? Lekin I noticed this, and there were so many other things that I was noticing that were यानी red flags अब raise हो रहे थे. Like some things you just cannot ignore. Like I would have to be deaf, dumb, and blind to be able to ignore those things. And one of them was this कि जेब नहीं खुलते. Even though like काम के लिए तो पे करना पड़ेगा ना, यू कैन नॉट एस्केप दैट. तो इनजस्टिस मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, आज भी बर्दाश्त नहीं होती. लेकिन तब बिकॉज आई वॉज यंग, ऐसे खून मेरा गर्म था, आई वॉज गेटिंग अफेक्टेड बाय दैट एंड आई वॉज गेटिंग लाइक ये गलत है, ये गलत है, ऐसे अंदर से मुझे आवाज़ आ रही थी. दिस आई डिड नॉट से, आई जिप्ड माई माउथ एंड आई ट्राइड नॉट टू यानी गेट अफेक्टेड बाय इट. ओके, एनीवे, सो दिस वॉज वन ऑफ द थिंग्स. एंड देन उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे शी स्टार्टेड टू लाइक मेरा जो इलस्ट्रेशन है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, बहुत स्किल मेरे पास है. एंड जो एक्सपीरियंस मेरा है पेपर पे पेंसिल घसीटने की, बहुत एक्सपीरियंस है. लाइक मैंने बचपन से जब पहली बार पेंसिल पकड़ी ना, मैंने छोड़ी ही नहीं. एंड वो एक्सपीरियंस से मुझे वो हुनर आया है एंड इट इज़ एडवांस्ड. ओके, लाइक मेरे एज के जो दूसरे लोग करते हैं इलस्ट्रेशन, बिकॉज दे डोंट हैव द एक्सपीरियंस. ऑफ कोर्स दिस इज़ नॉट अबाउट ऑल पीपल, लेकिन मेरे साथ जो जॉइन हुए या दोज हु स्टार्टेड लेटर इन लाइफ, लाइक मैं तो एज 3 से मैं स्टार्ट हो गई थी छर्रे मारना हर जगह. कितने दीवारों पे मेरे आर्ट वर्क्स थे. सो कोई अगर 10 की एज में स्टार्ट हो रहा है एंड दे आई मीन हमारे वर्क में डिफरेंस आएगा. हाँ, what I'm talking about is I am at a certain level and this is not
लाइक कोई बहुत ईगो की बात नहीं है. ओके, यू विल सी. ये कोई ईगो की बात नहीं है. दिस इज जस्ट अबाउट कैपेबिलिटी. मेरी कैपेबिलिटी एट अ सर्टेन लेवल है. लाइक इमेजिन दैट यू आर लाइक मे बी इन योर जॉब, मे बी इन वॉट यू डू, बहुत अच्छा काम करते हो बिकॉज यू हैव बिल्ट इट अप ओवर द ईयर्स, and then you are at a level like maybe at a manager level, maybe उसके ऊपर क्या आता है. So and then someone compares you to an intern and they say कि इसका काम ज़्यादा अच्छा है. When you can see with your own eyes कि नहीं, उसका काम अच्छा नहीं है, उसका काम अच्छा है for an intern level, उसके वास्ते अच्छा है. And there is no shame in that, but to be compared to someone who is not as capable as you and to यानी यानी ये बात बर्दाश्त करना कि मैं इतना अच्छा काम करती हूँ एंड इट इज़ एविडेंट कि मैं बहुत अच्छा काम करती हूँ. ऐसे नहीं दीवार पे मेरे काम लगा दिए ना, ऐसे नहीं ना. एंड फिर आप कंपेयर कर रहे हो. एक उन्होंने एक बुक लेकर आई इलस्ट्रेशन की, प्रिंट करके, यानी कोई स्टूडेंट के उसमें वर्क्स थे विच फॉर अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट इज़ अमेजिंग. लेकिन मैं फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट नहीं हूँ एंड मेरे फर्स्ट ईयर में भी मैं उससे अच्छा काम करती थी. सो आई डिड नॉट कंपेयर विथ माई सेल्फ बिकॉज जो नॉर्मल लोग जो अभी तक उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया आर्ट पे, एंड देन फर्स्ट ईयर में आके अचानक से उनको इलस्ट्रेशन करना पड़ रहा है. फ्रॉम दैट व्यू पॉइंट इट वॉज अमेजिंग वर्क. लेकिन यू कैन सी कि ये इंसान को हाईलाइट्स, शेडोज़, हारमोनीज, ये सब चीज़ें अभी नहीं समझती हैं. इन अ थियोरेटिकल वे पढ़ाया जाता है, बट यू नीड लाइक फर्स्ट ईयर एंड थर्ड ईयर में जो डिफरेंस आता है ना, थ्रू द प्रैक्टिस एंड थ्रू लाइक लर्निंग अबाउट आर्ट एंड अबाउट फैशन एंड अबाउट क्रिएटिविटी एंड अबाउट द विजुअली अपीलिंग एलिमेंट्स, उसके थ्रू आता है. एंड देन यू कैन रियली सी इट इन योर थर्ड ईयर वर्क. ओके, व्हेन यू कंपेयर इट यू कैन सी इट. सो आई कैन सी कि ये इंसान शेडोज़ के लिए हर चीज़ में ब्लैक डाल रहा है, विच इज़ यू नो that is not even beginner level. When you go to art school, the first thing they teach you is black mat dalo. Black, if you want to make anything darker, you do not add black. Okay, if you know, you know. Light करने के लिए भी you can add white, but यानी there are techniques and there are things. I know all of this. I know, and I practice. And if you've seen my other video, I've shown you, like you have seen my work and you have seen all the studying that I've done behind it. And then this person is comparing me to एकदम छी, एकदम वाहियात kind of works, which in comparison it was looking like that. Okay, like किसी को facial features नहीं बनाने आते हैं ना starting में, it was like that. And like एकदम black, एकदम harsh, and that was not like a style or anything. It was like, see, when you are a teacher, I am actually a teacher. When you are a teacher, you can see the levels to यानी स्टूडेंट की जो कैपेबिलिटी है. जस्ट बाय लुकिंग एट देयर वर्क यू कैन अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली कि इसको कहाँ पर ये वीक है, कहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग है, एंड कौन सी टेक्निक ये यूज़ कर रहा है, एंड ये कौन सी स्टेज पे है इसके यानी स्किल के डेवलपमेंट में. आई कुड सी दैट. आई वाज लाइक, ये बच्चों का वर्क मेरे सामने क्यों ला रहे हो. एंड शी गेव दैट बुक टू मी एंड शी वाज लाइक, राबिया, लुक एट दिस वर्क ना, try to make it like this, huh? Try to, you should do some practice and you should make illustrations like this. And then she opens the book and it's just a big jump scare. Jump scare, oh my goodness. That was so traumatic for me to go through. I was like, मेरी इंसल्ट क्यों कर रहे हो यार, मेरी इंसल्ट क्यों कर रहे हो. Remember in the beginning of the video I said this is important. She saw my sketchbooks. It's not like she doesn't know my work. So what is this? She selected me because I was good at illustration na. An interview maybe I showed you
दैट वाज योर टाइम टू स्पीक अप एंड टू टेल मी कि एक्चुअली मुझे ऐसे टाइप के इलस्ट्रेशंस नहीं चाहिए, मुझे चाहिए एकदम आई डोंट नो बोल्ड एंड अनफिनिश्ड एंड टैकी लुकिंग इलस्ट्रेशंस चाहिए। तो मैं मना कर देती ना जॉब को, क्या ज़रूरत थी ऐसे करने का। एनीवेज why was she doing this? There can be many reasons. I'm not going to sit and talk about that now. Anyways, I was getting attacked, ठीक है, and then कोई आया हमारे स्टोर में who was actually यानी he had an MA in fine arts. He came and he saw my work on the wall and he was like, Rabia, you did this. This is amazing. This is amazing. And my ma'am was like, sir वो सीख रही है, sir she's learning, उसको इतने अच्छे से नहीं आता। And then this person, this man was like, नहीं नहीं ये water, look at that, this is watercolor, इतने अच्छे से किया तुमने वो, यानी you have really mastered watercolor। Like, thank you, I didn't say anything, I didn't do anything, I just got the validation that I think God sent me कि बेटा तू अपना काम कर तू ध्यान मत दे ये बातों पे। एंड आई वाज लाइक ओके, सो आई शट अप अबाउट दैट, आई डिडंट से एनीथिंग। एंड बिकॉज शी वाज सेइंग कि इलस्ट्रेशन ऐसे करो, अब उतना गंदा तो मैं कर नहीं सकती, आई कैन नॉट डिलीट द एक्सपीरियंस फ्रॉम माई ब्रेन, ओके, आई कैन नॉट अनलर्न what I learned through so many years, लेकिन I started to, I don't know, make it a bit tacky, यानी थोड़ा ब्लैक ऐड कर दिया यहाँ वहाँ, भयानक सी फीचर्स बना दी जो बिल्कुल भी फाइन नहीं है। खैर, मैं मेरी आर्ट बुक बताऊंगी, यू विल सी व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। सो एनीवेज, अभी तक टाइम नहीं हुआ है, अभी तक आई हैव नॉट लेफ्ट द अरीना, ओके, अभी तक मैं वहाँ काम कर रही हूँ। इन द एंड, लाइक आई एंडेड अप क्विटिंग वे सूनर देन आई थॉट आई वुड, बट थैंक गॉड फॉर दैट। सो सम मोर कॉन्टेक्स्ट, माई हेल्थ वॉज एट अ कंप्लीट बहुत बुरी मेरी हेल्थ हो रही थी, एंड इट स्टार्टेड व्हेन आई स्टार्टेड द जॉब। This is the kind of red flag that I did not understand at that time. But you know, if you start something new and you start to feel like effects in your body, like जिस तरीके से मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी, and yet I kept going back there, that is a sign, you know, कि if you're doing something that यानी new job start करना, it is something new for you, and then you start getting adverse effects so bad that you start यानी physically affect हो रहा है, your body is telling you something, it is telling you to get the F out of that situation, okay। मुझे नहीं पता था, I was used to being so hardworking, I thought I will do it, and like पहली बार जॉब लगी है तो मैं क्यों छोड़ूं I was like जॉब तो मुश्किल होती है, like आसान काम रहता तो कोई भी कर लेता, and so I just thugged it out, you know, pura time I just kept going. And now I have to tell you, this started from day one. I'm mentioning it now, this was also going on. My timings were 10 o'clock to 6 o'clock, okay, 8 घंटे, 8 घंटे मुझे काम करना भी नहीं था। आई टोल्ड हर कि मुझे यानी बिकॉज आई थॉट आई वेंट इन टू दैट थिंकिंग कि टीचिंग है ना, सो मुझे इतना काम नहीं करना था बिकॉज आई हैड अदर थिंग्स गोइंग ऑन इन लाइफ, and I was not sure that I would be able to give so much time. I went there thinking कि college के जैसे timings होते हैं I think, तो I was like 4 hours 6 hours, so I asked for 6 hours, I was like मैं इतना काम नहीं कर सकती हूँ 6 hours, and she was like नहीं बुटीक का भी काम रहेगा, so in the end it was 8 hours, 10 to 6, and I would go there at 10 o'clock and nobody would be there, nobody would be there, I would be the first to arrive, and मैंने वहाँ शटर बंद है, वहाँ पे चेयर भी नहीं है, मैं बैठ भी नहीं सकती, I have to stand there till 11 o'clock until madam comes and unlocks the shutter. Every single day this was happening, I don't know why। यानी अगर अगर 11 बजे से पहले आप नहीं आ सकते तो आप मेरे टाइमिंग्स भी 11 बजे के कर दो प्लीज़, यानी मैं 7 o'clock तक रह लूँगी,
11 to 7 रह लूँगी, ठीक है ना, चलता है ना। लेकिन शी वॉज लाइक नो यू हैव टू कम एट 10। आई एक्चुअली ब्रॉट दिस अप, आई वाज लाइक मैम मैं 11 से आऊँ, यानी टाइमिंग्स की हम बात करें। एंड शी नो नो यू हैव टू कम एट 10, यू हैव टू बी द फर्स्ट हियर। स्टूडेंट्स आ जाते हैं, स्टूडेंट्स नहीं आते हैं 10 को। Like earliest they come at 10:30, and actually I don't remember classes का timing, so I'm not going to talk about that. 11 से थे शायद. Anyways, I have to stand there in the cold, in the rain, in the धूप. I have to go so early and I have to be there. And actually मैं घर का खाना बना के जाती थी सुबह में. मैं सुबह 7 बजे के 6 बजे मैं उठ जाती थी, इतना यानी। एंड देन वहाँ पे मेरा टाइम पास हो रहा है, सो आई वुड गेट लाइक ऑलरेडी माई डे वुड स्टार्ट शेरी in that place, यानी can I have a chair? So I think I asked for a chair. I was like मैम प्लीज़ बाहर कुछ चेयर तो भी लगा दो मेरे लिए. सो आफ्टर 1 month आई थिंक आई गॉट द चेयर कि मैं आऊँगी, एंड मैंने आना ही है 10 o'clock को. एंड वो कैसे करते थे ना, अचानक से 5 मिनट जल्दी आ जाएंगे. हाँ, यानी मैं थोड़ा सा लेट होना शुरू हो गई बिकॉज 1 घंटा मैं क्या करूँ खड़े रह के. बट देन शी वॉज यानी वो डिसिप्लिन करती थी मुझे, तुम 10 बजे नहीं आए, 10 बजे तो आप भी नहीं आए. तो ये चलता था. एंड देन ऑब्वियसली लाइक लेट तो होता है most. Something that I forgot to mention about the part यानी coming early at 10 o'clock. She started after 1 month. She was like Rabia, अगर तुम लेट हो गए, which is like later than 10 o'clock, the boutique is opening at 11. If you are late, 5 minutes late, 3 times in a month, तो तुम्हारा हाफ डे का पे कट हो जाएगा. ऑलरेडी आई एम वर्किंग एट मिनिमम वेज एंड ये हाफ डे का कट करने का बोल रहे हैं. Another major red flag, which was like it was in your face, was that she was cutting my holidays. अब ऑलरेडी बुटीक थ्रू आउट द यानी नेशनल हॉलीडेज़, लोकल हॉलीडेज़ में ओपन रहता है. बट द संडे जो होता है ना, लाइक 6 दिन आप काम करते हो, 1 दिन आराम करते हो. What happened is that she went on a trip, she came back, and in her mind she was like कि अब वो मुझे संडे नहीं देगी. बट शी डिड नॉट टेल मी कि संडे को तुम्हें आना है. एंड शी वॉज लाइक राबिया बहुत काम करना है बिकॉज बुटीक 4 दिन बंद था, तो अभी हमको ऑर्डर्स कंप्लीट करने बहुत काम है. व्हाट डज़ दैट मीन? दैट मीन्स बहुत काम है, काम करो. मैंने काम किया. एंड देन ऑन संडे आई स्टेड एट होम. गेस व्हाट हैपेंड? शी कॉल्ड मी. शी वॉज सो एंग्री एंड शी वॉज लाइक तुमने पूछा भी नहीं. लाइक आई वॉज कन्फ्यूज. आई वॉज लाइक मैम संडे है, संडे को पूछने का क्या है, ये तो मुझे पता है कि संडे को हॉलीडे रहता है. एंड शी वॉज लाइक नो, बुटीक इज़ ओपन बिकॉज मैंने कहा था ना आपको बहुत काम करना है. एंड देन शी वॉज लाइक कम टू द बुटीक राइट नाउ. I was outside, I was in the market or somewhere with my sister, and मुझे ये कॉल आ रहा है. And I started to panic. I was like, what? Like, मैम आपने नहीं बताया था. तो and then she was like, तुमने पूछा भी नहीं. Like, मैं क्यों पूछूंगी? सारी दुनिया में ऐसे काम होता है, 6 दिन आप काम करते हो, 1 दिन आपको हॉलीडे होता है, ये सारे दुनिया में होता है. इसमें पूछने की क्या बात है? आप अगर कुछ अनोखा करने जा रहे हैं, यू हैव टू टेल मी कि संडे को भी आना है. एंड देन आई विल से कि नो, मैं संडे को भी नहीं आ सकती बिकॉज आई नीड 1 day ऑफ. जस्ट बिकॉज यू वेंट ऑन अ ट्रिप, मैं तो नहीं गई थी ना ट्रिप पे. एंड बुटीक वॉज क्लोज्ड, मैं तो आने को तैयार थी ना. इट वॉज नॉट लाइक मैंने 4 दिन की छुट्टी ली है जो मैं संडे को आऊँ. नो, it was so unethical, yaar. And then guess what? She got irritated. Most of the time I would just let it go. यानी आधा घंटा 1 घंटा लेट हो रहा है, एक्स्ट्रा मुझे काम करना पड़ रहा है, क्लाइंट्स है, क्या है, डेडलाइंस है.
एक बार 9 बजे तक भी मैंने काम किया था। ना तो इसका कुछ रीइंबर्समेंट मिल रहा है ये काम का, ना ही कुछ क्या कहते हैं, अप्रिसिएशन। सो एंड मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही थी, एंड आई वुड जस्ट हैव टू गो। आई वुड जस्ट गो। तबीयत ख़राब है कि आई वुड जस्ट पुट ऑन अ मास्क एंड आई वुड वर्क इन अ मास्क all day, and then this is where, because she was so sweet na, she'd be like तबीयत ख़राब है, ये पूछने से मेरा कुछ नहीं हो रहा है, कैन आई कम एट 11, तबीयत ठीक हो जाएगी। लेकिन ऐसे नहीं था। कॉफ़ी इज़ गेटिंग कोल्ड। ऐसे नहीं था। एंड देन आई वाज जस्ट वर्किंग लाइक दैट, एंड विथ ऑल द यू नो the insults and the expectations, like आप किससे expectations लगा रहे हो? Like if I was your equal in the industry, मेरा 10 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस रहता तो आप मुझसे एक्सपेक्ट कर सकते ना कि ऐसा करो ऐसा करो। एंड शी ऑल्सो वॉन्ट्स मी टू वर्क like like an errand boy, because she fired the errand boy, and then she was like, वो ना बहुत काम सफाई भी कर लेता था, चाय भी ला लेता था, एंड देन शी वाज लाइक, राबिया सफाई कौन करेगा, राबिया आज ना तुम्हारा काम है। लेकिन चलो ठीक है, छोटा मोटा था, लाइक शेल्व्स डस्ट करना है, टेबल पे कपड़ा वाइप करना है, मैंने कर दिया। ठीक है। अब हर चीज़ को तो मैं ना नहीं कह सकती ना, बिकॉज ऑलरेडी जब मैं ना कहती हूँ ना, लाइक जब मैंने कहा था प्लीज़ लेक्चर के बीच में ब्लाउज लाकर मेरे हाथ में मत दिया करो, वो इरिटेट हो जाते हैं एकदम से, लाइक क्या कह दिया। सो इतनी हिम्मत मैं नहीं कर सकती, मुझे झगड़ा नहीं लेना था। एंड लाइक लिटरली आई वाज ग्रेटफुल फॉर हैविंग अ जॉब, लाइक नोबडी गेट्स अ जॉब दिस इजीली, ओके। So I was grateful for that. I did not want to be ungrateful, so I just did that. And then she was also like, राबिया जाके चाय लाओ ना, चाय लाओ। अक्रॉस द स्ट्रीट चाय वाला था, एंड मैं हिजाब करती हूँ, मैं बुरखे में कहीं नहीं जा, यानी सॉरी, बुरखे के बिना मैं कहीं नहीं जाती। एंड देन आई टोल्ड हर, मैम चाय लाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन मेरा टाइम जाएगा इसमें, बिकॉज मुझे बुरखा पहन कर नकाब करके मैं पूरा जाऊंगी, तो लाइक इफ़ यू आर ओके विद दैट कि चाय लाने में मुझे 10-15 मिनट लग जाए, फिर वापस आके मुझे बुरखा निकालना पड़ेगा, बिकॉज बुटीक में तो बुरखा नहीं पहनेंगे ना। दिस वॉज फाइन, लाइक उन्होंने मुझे हिजाब निकालने को कहा था एक्चुअली, एंड आई सेड नो। आई वाज लाइक नहीं, मैं हिजाब नहीं निकालूंगी। एंड शी वाज लाइक, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है हिजाब से, बट यानी अच्छे दिखना चाहिए, इसलिए मैं हिजाब में भी बहुत अच्छी दिखती हूँ, ओके। तो मैंने हिजाब निकालने को मना कर दिया था, एंड बुरखा मैं नहीं पहनती थी बिकॉज थोड़ी सेंस है मेरे में। उन्होंने हिजाब निकालने को कहा है, मैं बुरखा पहन के काम करूँगी उनकी बुटीक में, तो मैं बुरखा नहीं पहनती थी, ओके। एंड आई वाज लाइक, अगर आपको ओके है कि मैं मेरा काम छोड़कर इतना सारा टाइम उसमें डाल के मैं जाऊँ और मैं चाय लेकर आऊँ, आई विल डू इट। बट देन आई थिंक शी ऑल्सो थॉट कि ये एक चाय का कप लाने के लिए बुरखा पहन के नकाब पहन के पूरा तैयार होकर जाएगी, एंड देन वापस आके पूरा, तो इट्स बिकमिंग एन एंटायर सर्कस ना। सो शी वाज लाइक, कुछ नहीं कहा उन्होंने शी गेव मी द कोल्ड शोल्डर, यानी कुछ भी नहीं कहा, शी जस्ट टर्न्ड अवे, शी वाज लाइक नेवर माइंड। एंड देन धीरे धीरे मेरा काम इंक्रीज होता गया इन द बुटीक, लाइक नाउ आई ऑल्सो हैव टू मेक एक्सेसरीज, लाइक जो फैब्रिक से फोल्ड करके फ्लावर्स बनाते हैं, हेड बैंड्स बनाते हैं, क्लिप्स बनाते हैं, हेयर क्लिप्स टू मैच द क्लोथ्स, बिकॉज बहुत सारी ना फैमिलीज़ उनकी छोटी छोटी बच्चियों को लेकर आते थे, तो उनका मैचिंग एक्सेसरीज भी हो जाती थी, हैंड बैग ये वो सब, बहुत मुझे मज़ा आती थी ये काम करने में। तो जब ये ऐसे छोटे छोटे काम ऐड होना शुरू हुए, आई सेड नथिंग, आई वाज लाइक ठीक है कर लेती हूँ, क्या है, ठीक है कर लेती हूँ, क्या है, कोई बात नहीं। द होल टाइम शी हैड दिस नरेटिव गोइंग ऑन, इट वाज ओ माय गॉड, इट वाज मेरे दिमाग का दही बन रहा है, लाइक वो एक टाइम यहाँ खींच रहे और एक टाइम वहाँ खींच रहे, लाइक at times when she needs me to just like shut up and don't ask for anything, she's like, तुम अभी सीख रहे हो, तुम्हें क्या आता है, तुम अभी सीखोगी, है ना। And then the other time she's like, do the work
that someone of her level should be doing, and she's putting all these expectations on me, like पता नहीं मैं कितनी great हूँ, कितनी बड़ी हूँ, कितनी मेरी यानी स्टैंडिंग है इंडस्ट्री में, कितना कुछ मुझे आता है. सो इट वाज scrambling my brain. Okay, it was not good. And then the last kick, I think, was the fat phobia. That was the last. I could not stand for it. And actually, my body also could not stand for it. I will tell you कि एक हमारे पास एक्चुअली पहले ना दो तीन गर्ल्स का ऐसे ग्रुप आया, पंजाबी गर्ल्स थी बहुत, यानी दे आर सो टॉल एंड दे आर लाइक ब्रॉड शोल्डर्ड एंड ऑल एंड सो स्टनिंग, लाइक दे लुक लाइक मॉडल्स. ओके, सो दे कम इन एंड ठीक है, उनका कंसल्टेशन होता है एंड वो चली जाती है एंड माय मैम वाज गशिंग ओवर देम. शी इज़ लाइक कितनी स्लिम लड़कियां थी, कितनी अच्छी लग रही थी, एंड आई एम लाइक हाँ लेकिन आई डोंट नो व्हाई आई सेड दैट. आई वाज लाइक आई थिंक I think my brain deleted something because there is one step missing in this memory. I don't know if she said something that was so ridiculous that I just deleted it from my brain. Maybe she said something and then I replied because I remember my reply, and I was like bones का भी weight होता है, and जब यानी when you are taller your bones add up in weight because यानी bone density होती है and उससे weight बढ़ता है, and like कितने भी slim हो जाओ at that height, at the minimum, I mean, you're like 50 kgs. And she was like, no, वो तो इतनी slim थी, वो तो 45 ही होगी. And I'm like, ma'am, ऐसे नहीं होता है. Like, I was like 15 years old when I was 50 kgs and I was thin, like I was stick thin at that time जब मैं 15 साल की थी. 50 किलो मेरा वज़न, मेरी बोन डेंसिटी यानी मेरे शोल्डर्स बहुत ज़्यादा ब्रॉड नहीं है लेकिन दूसरे गर्ल्स से ज़्यादा ब्रॉड है, एंड आई एम टॉलर देन मोस्ट ऑफ देम, एंड आई ऑल्सो वॉज लाइक आई वॉज वेरी एथलेटिक, सो मसल डेंसिटी भी होती है. एंड एट दैट टाइम मेरा 50 kgs का वेट था, एंड शी लुक्ड एट मी लाइक तो अब कितना वेट है. So that was weird, and then it just added up कि next time एक lady आई थी who was a bit on the like overweight side. uh, I don't want to really, because मुझे ना like you're not supposed to call a fat person fat. अब बचपन से मुझ में ये ऐसे टोका गया है कि मोटे को मोटा नहीं कहना, काले को काला नहीं कहना, तो मुझे ऐसे कहने में भी, डिस्क्रिप्टिवली भी कहने में थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम होती है. बट लाइक शी वॉज, यू गेट द आइडिया, शी वॉज fairly healthy and she came to the boutique. She's a first time customer. अब काम क्या होता है, सी आई जितना भी मुझे मेरा एजुकेशन हुआ है कॉलेज में, you know they the syllabus in our college was very nice actually. So they teach you like अगर बुटीक डालना है या अगर मैन्युफैक्चरिंग में काम करना है या कुछ और फैशन रिलेटेड यानी मार्केटिंग में काम करना है, पब्लिशिंग में काम करना है, सो देयर इज़ यू हैव सम नॉलेज imparted to you about all of these different things. Okay, so we were taught फर्स्ट टाइम जो कस्टमर है उसको लॉक करना चाहिए. First of all, that is the first order of business ke you have to make them feel so good, and especially because we are yani wo, they want to look good, everybody wants to look good, and when somebody like if you are chubby, if you have some weight, they want to also feel confident. Okay, अब ये मुझे समझता है, लाइक थोड़ा बहुत मेरा ये सेंस तेज़ था कि कस्टमर को क्या चाहिए. ये व्हेन फ्रंट फेसिंग द कस्टमर्स, आई ये सेंस मेरा बहुत फास्ट था, and मैं बहुत जल्दी मैं कैच कर लेती थी कि व्हाट इज़ शी आस्किंग फॉर एंड व्हाट डू दे वांट एंड ये सब चीज़ें. तो वो सेंस मेरे पास था. एंड देन दिस लेडी वाज जस्ट सिटिंग देयर एंड आई कैन ऑलरेडी सी that she is not self confident, because there are people that are, no matter what they look like, they're very confident like me, मुझे कुछ भी कर लो. like like today I'm chubbier, I'm chubbier but I still have the mentality because I used to be thin. So I don't think that I am fat, I just think that I I dress like I'm thin, you know. एंड आई जस्ट आई डोंट केयर, कोई मुझे कहता भी ना मोटा है तो मैं कुछ बोल देती हूँ उनको, एंड आई एम लाइक अपने पास ही रखो मैं बहुत अच्छी हूँ.
Good mentality to have, okay? Don't try to humble me or anything. In fact, you should also have this mentality. किसी के भी कुछ कहने से it should not affect you at all. बिल्कुल भी नहीं, अपना मस्त रहना. तो आई वॉज सिटिंग देयर एंड दिस लेडी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैम ने, ये दिस कस्टमर वॉक्स इन एंड मैम टर्न्स अवे. शी इज़ लाइक, मुझे नहीं पता, ओके, एंड शी completely ignores this person. There are also other clients, there's also someone else, and they are getting like 100% attention. एंड मैं बस वहाँ काम करती हूँ, ठीक है, मैं थोड़ा बहुत मैनेज करती हूँ, विच इज़ लाइक, इट साउंड्स बिग मैनेज करना, लेकिन थोड़ा यानी थोड़ा स्टॉक देख लिया कि क्या है क्या नहीं, थोड़ा दर्जी को देख लिया कि आया है क्या नहीं, टाइम पे काम कर रहा है क्या, टाइम पास कर रहा है क्या, गर्लफ्रेंड से बातें कर रहा है, इतना बहुत मैं देख लेती थी. सो लाइक यू कैन टेल हु इज़ इन चार्ज, है ना. एंड वैसे मैं तो छोटी सी बच्ची थी, मैं दिखती भी छोटी थी. एंड दिस लेडी वॉज एक्चुअली वेटिंग कि मैम उनको एक्नॉलेज करेगी, उनको ग्रीट करेगी, आई डोंट नो. एंड बहुत डिसमिसिवली, यानी यू कैन सेंस दिस एनर्जी, एंड बहुत डिसमिसिवली मैम मुझे कहती है, राबिया उनको देख लो, ओके. तो मैं बैठी एंड द होल टाइम दिस लेडी इज़ लाइक, प्लीज़ डोंट थिंक दैट आई एम फैट एंड वॉट आई विल वेयर, just look at me as a normal client. And I get so confused. I'm like, हाँ, of course, what are you talking about? मेरे दिमाग में ये आया भी नहीं था. Why? Why would you talk like that? And I'm like, हाँ, क्यों नहीं, क्या बात कर रहे हो. And I start to like consult with her कि वो क्या चाहती है क्या नहीं. She's a working woman, so she wants something to wear in the office, but obviously she's coming to a boutique because she wants it to be stylish, है ना. So anyways, it's so weird. The entire consultation is very weird because the energy is so weird and awkward in the room. Okay. And then she leaves, and just as she's leaving, मेरी मैम जोकिंगली मेरी तरफ पलट के कहती, इनके वास्ते क्या बनाएंगे. हाँ, इनके वास्ते क्या बनाएंगे, कपड़े, कपड़े बनाएंगे और क्या. That was the last stone, and right after this incident my health took a nose dive. मेरी इतनी ख़राब मेरी हेल्थ हो गई that for 5 days I could not go to the boutique. मुझे ज़ुकाम, नज़ला, बुखार, सब चीज़ इतना 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 मुझे हो रहा था. And in the end I was like, is it even worth it? Is this even worth it? मैं क्या कर रही हूँ यहाँ, ना मुझे ट्रीटमेंट अच्छा मिल रहा है. मुझे बहुत कहकर यहाँ बुलाया गया कि तुम्हारा बहुत हुनर है, लाइक यू आर टैलेंटेड एंड वी वांट यू बिकॉज यू आर टैलेंटेड. एंड यहाँ पर मेरे टैलेंट को बस बैश किया जा रहा, अटैक किया जा रहा. लाइक लाइक मुझे कुछ आता नहीं है. लाइक द लीस्ट यू कुड डू वॉज बी ट्रू टू योर ओन वर्ड्स एंड पुट सम, यानी थोड़ा सा अप्रिशिएट ही कर लो, यू नो, क्योंकि जो मैं कर रही हूँ मैं अच्छा कर रही हूँ. मैंने यानी ओरिजिनल डिज़ाइंस बनाने थे, उनको मैंने कितने सारे ओरिजिनल डिज़ाइंस स्केच करके, शी माइट बी यूजिंग देम, यू नो, ये सब चीज़ों का कॉपीराइट होता है. बट यानी वो मीठे मीठे में मुझे ऐसे कह देते थे कि तुमको इतना अच्छा आता है, यू नो, तो ओरिजिनल डिज़ाइंस बनाओ. एंड देन द नेक्स्ट मिनट शी इज़ लाइक, तुमको क्या आता है, तुम तो स्टूडेंट हो. मैं स्टूडेंट हूँ, मैं जो आकर यहाँ पर आपके स्टूडेंट्स को टीच कर रही हूँ, मैं मुझे आप स्टूडेंट बना रहे हैं. इट्स नॉट अबाउट ईगो, इट्स लाइक decide on one thing and you should treat me as one thing so that I can be that thing, so that I understand what I have to do. ये कौन सा टॉक्सिक हमारी रिलेशनशिप चल रही है, यू नो, ऐसा हॉट एंड कोल्ड क्यों बिहेव कर रहे हो. इधर stick to one thing. If you want to give me responsibilities and you want that I should add so much value to your establishment, treat me like that, okay. मी लाइक दैट एंड आई विल डू इट. अरे कोई मुझे ज़रा अच्छे से हंस के बात कर ले, मैं क्या नहीं कर दूँ यार. मैं बहुत करती हूँ. बट देन एट द सेम टाइम फॉर सम रीज़न ऐसा लग रहा था कि मुझे पनिश किया जा रहा है. एंड आई वाज लाइक, यू नो, लाइफ इज़ हार्ड इनफ एज इट इज़. एंड मेरी हेल्थ बिल्कुल मैनेज नहीं हो रही थी. एंड आई वाज लाइक, मैंने ओवर द फोन आई क्विट. आई वाज लाइक, मैम,
आई मीन एक्चुअली आई वॉज सिक, आई वॉज वेरी सिक, मेरी आवाज़ निकल भी नहीं रही थी. आई वॉज लाइक मैम, and this is kind of true. Like I went to my parents, I'm like, what should I do? And they were like, beta, तो क्यों करना है? मार खाने के लिए तो काम नहीं कर रहे ना, काम करने के लिए काम कर रहे थे. कोई अगर बेसिक डिसेंसी नहीं दे रहा, या यू आर फीलिंग के इट्स नॉट वर्थ इट, लीव इट. लाइक यू डोंट नीड टू वर्क, डोंट टेक केयर ऑफ इट. लाइक मैम, मेरे पेरेंट्स ऐसे कह रहे हैं कि जॉब छोड़ दो, इतनी तबीयत ख़राब है, संभल नहीं रही, विच इज़ ट्रू. लाइक ये मैं एक्टिंग ज़बरदस्ती नहीं कर रही, दिस इज़ ट्रू. And at that time, I just knew that I was very uncomfortable with this job. And इतना सब तो मुझे आज जाकर समझा है कि क्यों I was uncomfortable and why I was so sick. Because it's not normal to be sick like that. Like all the time, हफ्ते में एक बार मुझे from the get go I would be sick, and then towards the end it just never stopped. Like for 10 continuous days I'm sick. That's not normal. एंड उसके बीच में भी मैं स्कार्फ, ये मास्क पहनकर मैं गई थी इन द मिडल ऑफ ऑल ऑफ दैट, बिकॉज आई वॉन्टेड टू, बिकॉज आई शो अप, बिकॉज मैं पंक्चुअल हूँ एंड मैं काम करती हूँ, एंड आई डोंट लाइक चीट और एनीथिंग काम में. It's too much, it became too much. So anyways, moral of the story, first of all listen to your body, okay? अगर तबीयत ख़राब हो रही है, किसी भी तरीके से तुम्हारा कोई भी सेंस कह रहा है कि ये सही नहीं है, तो वो सही नहीं है. इट्स जस्ट नॉट, एंड जस्ट लीव इट. ओके, बीइंग ग्रेटफुल इज़ फाइन, बट यू नो यू आर, लाइक आई वॉज मोर देन आई थॉट आई वॉज. लाइक मैं इतनी टैलेंटेड थी, अल्हम्दुलिल्लाह से टैलेंटेड हूँ, दैट आई डोंट नीड टू पुट अप विथ ऑल ऑफ दैट, यू नो. एंड फॉर व्हाट, फॉर मिनिमम वेज नहीं पुरता. इट्स जस्ट यू इंसल्टिंग योर सेल्फ. लाइक एट द वेरी लीस्ट, you know, if you get employed anywhere, I was doing 2 3 jobs under the name of one job. Like टीचर कहकर मुझे एम्प्लॉय किया गया, एंड देन फिर इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी, एंड देन फिर एक्सपेक्टेशंस डाल दी विच वाज कम्प्लीटली आउट ऑफ द, यानी एथिक्स भी नहीं है. लाइक व्हाट आर यू डूइंग? किसी पर भी ऐसे एक्सपेक्टेशंस नहीं डालने चाहिए. अगर इंसान कर सकता है, उसके पास इतना एक्सपीरियंस है, तो डालो. ज़बरदस्ती का मुझ पर वो बोझ क्यों डाल रहे हैं, एंड देन फिर डिसअपॉइंट भी खुद ही हो रहे हैं. लाइक ऐसी कोई मेरी लाखों में पे नहीं है जो मैं R&D करूँगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करूँगी आपके लिए. मैं कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं हूँ, ना ही मैं कोई एजेंसी हूँ. मैं एक छोटी सी बच्ची थी वो टाइम पे. ऐसा लगता है, यू नो. एनीवेज, सो आई क्विट एंड दैट्स द एंटायर स्टोरी. मेरी कॉफ़ी अभी तक बाकी है, मैं बातें करने में लग गई. फिर आई एम गोइंग टू हैव दिस and have a good day. Don't do the things that I did. Okay, learn from others' mistakes. Okay, bye.